वेलकम बैक टू तिवारी क्लासेस। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी क्लास 10th का सेकंड चैप्टर अ थीफ स्टोरी। तो ये जो चैप्टर है ये एक थीफ के बारे में यानी एक चोर के बारे में है जिसका नाम क्या है, हरि सिंह है। जो हरि सिंह होता है ये क्या करता है, हर बार अपना नया नाम बदलता रहता है जब भी इसे किसी व्यक्ति को लूटना होता है। तो ये अनिल नाम के एक व्यक्ति के पास में जाता है जो क्या होता है, एक वैटलर होता है, और उससे थोड़ी सी चापलूसी करता है, उसके यहाँ पे नौकरी करने लगता है। उसके बाद जब ये इसके यहाँ नौकरी करता है तो इसके कुछ पैसे लेके भाग जाता है। इसे बाद में रियलाइज होता है कि इसने गलत किया है, और आगे ये क्या करता है, जाके मतलब वापस करता है पैसे, नहीं करता, इस चैप्टर में हम जानेंगे। तो ये जो चैप्टर है आपका, ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, और इसमें हमें अब आगे पता चलेगा पूरी कहानी के बारे में कि जो हरि सिंह है वो एक चोर से अच्छे इंसान कैसे बन जाता है। यानी ये सिर्फ 14 साल का है हरि सिंह, 14 साल की उम्र में बहुत ज्यादा चोरी करता है, उसके बाद में अनिल की संगत में रह के ये बहुत अच्छा इंसान बन जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन लाइन बाय लाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। आई वॉज स्टिल अ थीव व्हेन आई मीट अनिल। मैं अभी तक चोर था जब मैं अनिल से मिला। एंड दोज ओनली 15। मैं सिर्फ कितने साल का था, 15 साल का था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैड। मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था क्या करने का, हाथ साफ करने का, यानी चोरी करने का क्या था, मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच हिम। अनिल एक पहलवानी का मैच देख रहा था जब मैंने उससे बात करी, जब मैंने उसे देखा। ही वॉज अबाउट 25। वो कितने साल का था, 25 साल का था। यानी जो अनिल है वो कितने साल का है, यहाँ पे 25 साल का है, और जो हरि सिंह है वो कितने साल का है, 15 साल का है। आ टॉल लीन फेलो। वो कैसा था, लंबा और गहरी बदन का था। एंड ही लुक इजी गोइंग काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज़। और मुझे अपने उद्देश्य के लिए वो कैसा लगा, एकदम सिंपल इंसान लगा, यानी एक साधारण व्यक्ति लगा। आई हैड, उद्देश्य क्या था उसका, चोरी करने का। किसका उद्देश्य था, हरि सिंह का उद्देश्य था चोरी करने का, इसलिए अनिल सिंह उसे क्या लगा, उसके पर्पज़ के लिए यानी उसके उद्देश्य के लिए एकदम सही लगा। आई हैड नॉट मच लक ऑफ लेट एंड दोज आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन कॉन्फिडेंस। मैंने बिल्कुल भी लेट नहीं करा उस व्यक्ति को अपने कॉन्फिडेंस में यानी अपने विश्वास में लेने के लिए। यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर्स योरसेल्फ, आई सेड। यानी जो हरि सिंह है वो अनिल को क्या कहता है कि तुम किसकी तरह लगते हो, पहलवान की तरह लगते हो। अ लिटिल फैटली हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड। मेरी ये थोड़ी सी चापलूसी ने मुझे उसका मित्र बनाने की, मैंने उसे कोशिश करी। सो डू यू, ही रिप्लाई। उसने कहा कि हाँ तुम भी लगते हो। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट। इस बात ने मुझे कुछ क्षणों के लिए एकदम चुप कर दिया। बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन। क्योंकि उस समय तक मैं कैसा था, बहुत ज़्यादा थिन था यानी पतला था। वेल आई सेड मोस्टली आई डू रेसलर अ बिट। वो क्या बताता है यहाँ पे हरि सिंह कि हाँ मैं भी थोड़ी बहुत पहलवानी कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, हरि सिंह। आई लाइट। अनिल पूछता है हरि सिंह से कि तुम्हारा नाम क्या है, तो हरि सिंह क्या बताता है उसे, हरि सिंह, और वो झूठ बोलता है। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ। क्योंकि वो हर महीने एक नया नाम अपना रखता था। डैट कीप्ड मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉय। ताकि वो क्या कर सके, पुलिस से बच सके और उसके जो पहले के एम्प्लॉयज़ थे यानी जिन्हें उसने पहले लूटा था उनसे बचने के लिए। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस परिचय के बाद अनिल टॉक अबाउट द वेल ओल्ड वेसलर्स हु वर ग्रेटिंग लिफ्टिंग एंड थ्रोविंग ईच अदर अबाउट। जो अनिल सिंह है उसने उससे बात करी किसके बारे में, उन लोगों के बारे में जो क्या कर रहे थे, वहाँ पे रेसलिंग कर रहे थे यानी मैच कर रहे थे, पहलवानी कर रहे थे। वेल ऑयल, जिन्होंने अपने बॉडी पे बहुत सारा ऑयल लगा रखा था। लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर, जो एक दूसरे को उठाकर फेंक रहे थे। आई डोंट हैव मच टू से, अनिल वॉक अवे। मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। अनिल वॉक अवे, अनिल आगे चल पड़ा। आई फॉलो कैजुअली, मैंने उसका पीछा करा। हेलो अगेन, मैंने उससे फिर से कहा कि हेलो। ही सेड, उसने कहा, यानी मैंने उससे फिर से हेलो कहा और उसने क्या कहा, हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। मैंने उसे अपनी मनमोहक से एक स्माइल दी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड।
जो यहाँ पे हमारा चोर था यानी जो थीफ था हरी सिंह, उसने क्या कहा, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, अनिल से कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, बट आई कैन नॉट पे यू, पर मैं तुम्हें पैसे नहीं देता। ये शब्द कौन बोलता है यहाँ पे, अनिल बोलता है। अनिल क्या बोलता है यहाँ पे कि तुम मेरे लिए, मतलब हरी सिंह ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, पर अनिल क्या कहता है, पर मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। आई थॉट, मैंने सोचा, डेट ओवर फॉर अ मिनट, कुछ क्षणों के लिए, परहैप्स आई हैड मिसजज माई मैन, उसे क्या लगता है कि शायद मैंने क्या करा है, चोरी करने के लिए किसी व्यक्ति को पहली बार मिसजज करा है। आई आस्क कैन यू फीड मी, मैंने उससे पूछा क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो। कैन यू कुक, अनिल उससे क्या बोलता है फिर कि क्या तुम खाना बना सकते हो। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, फिर से हरी सिंह झूठ बोलता है कि हाँ मैं खाना बना सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक, अगर तुम खाना बना सकते हो, देन मे बी आई कैन फीड यू, तो शायद मैं भी तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी। ही टुक मी, वो मुझे लेके गया, हिज रूम, अपने कमरे में, जो कहाँ पर था, जमुना स्वीट शॉप के ऊपर, एंड टोल्ड मी, और उसे बताया, आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, की जो हरी सिंह है वो बालकनी में सो सकता है। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गिव इट टू स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी पोर, यानी कि जो हरी सिंह ने खाना बनाया वो उस रात को वो कैसा था, खाना बहुत ज़्यादा टेरिबल था, यानी बहुत ख़राब था। क्यों? क्योंकि अनिल सिंह ने उस खाने को स्ट्रे डॉग यानी जो गली के कुत्ते थे उनको दिया, एंड टोल्ड मी, और उसे बताया, टू बी, वो उसे बिना बताए। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, पर मैंने उसे क्या दी, उसको देखते हुए फिर से अच्छी सी स्माइल करी। एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, और वो भी बिना हंसे नहीं रहता था। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, उसके बाद उसने करा, क्या करा, उसके सिर को पैटेड करा, यानी उसके सिर को थपथपाया और उसे क्या बताया कि इस बात पर ध्यान मत दो। लेटर ही पैटेड ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, और उसके जो सर था उसको थपथपाते हुए क्या कहा, इस बात पर ध्यान मत दो। ही हैड टीच मी टू कुक, वो क्या सिखाएगा हरी सिंह को, कौन, अनिल जो है वो हरी सिंह को क्या सिखाएगा, खाना बनाना सिखाएगा। ही आल्सो टॉच मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंस एंड टू ऐड नंबर, उसने क्या बताया, ही आल्सो, वो क्या सिखाएगा उसको, टॉच करेगा यानी सिखाएगा, राइट माई नेम यानी जो हरी सिंह है उसका नाम लिखना सिखाएगा। ही वुड सून टीच मी टू राइट वुल सेंटेंस, और जल्द ही पूरा एक वाक्य लिखना भी सिखा देगा। एंड एड टू नंबर, और जल्दी क्या सिखा देगा उसको, संख्याओं को जोड़ना। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत ज़्यादा खुश था। आई न्यू, मैं जानता था, डेट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू वॉट आई कुड अचीव, कि अगर मैं एक पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह पढ़ना लिखना सीख गया तो मेरे उपलब्धियों की कोई भी सीमा नहीं रहेगी, यानी मैं अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर सकता हूँ। इट वॉज क्वाइट प्लेसेंट वर्किंग फॉर अनिल, मेरे लिए अनिल के साथ काम करना बहुत अच्छा था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैंने सुबह के समय चाय बनाई। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाईज, और उसके बाद क्या करता था मैं, जो अपनी दिन भर के सामान था उसको लेने के लिए मार्केट चला जाता था। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a day, वो अक्सर क्या करता था, दिन भर में कुछ पैसे बचा लेता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी, मुझे लगता है कि जो हमारा अनिल है वो जानता था कि मैं उसके पैसों को बचा लेता हूँ, थोड़ा बहुत पैसे उसमें से बचा लेता हूँ जो उसे रोज के सामान के लिए दिए जाते थे। दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, पर उसने कभी भी इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, ना ही उसने कभी भी हरी सिंह को कुछ कहा। अनिल मेड बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, अनिल जो था उसने इस तरह से पैसे कमाने क्या कर दिए, चालू करे। ही वुड बोरो 1 week, अगर वो
एक बार पैसे लेता था, लैंड द नेक्स्ट, और अगले दिन क्या कर देता था उसको, यानी एक दिन वो पैसों को लेता किसी से उधार में और दूसरे दिन देता था। ही कीप्ट वॉरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक बट एज सुन एज इट अराइव ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। यानी क्या है, अगर वो उसे क्या होता था, दूसरे के पैसे देने के लिए इंतजार रहता था, किसका, अपने नेक्स्ट चेक का। यानी उसको जो भी चेक मिलता वो क्या करता था, उसको दूसरे दिन क्या जाकर सेलिब्रेट कर गए उसे खर्च कर देता था। यानी एक दिन पैसे मिलते थे, तुरंत वो क्या करता था, सेलिब्रेशन करता था और उन्हें खर्च कर देता था। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन अ क्वीर वे टू मेक अ लिविंग। वो क्या करता था, मैगजीन्स में लिखता था, जो क्या था, उसके जीवन यापन का जरिया था। यानी मैगजीन से लिखने पे जो उसे पैसे मिलते थे उन वो ही क्या थे, उसके जीवन यापन के खर्च थे। वन इवनिंग, एक दिन शाम को, ही केम, वो आया, होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, पैसों का एक बंडल लेके, सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर। उसने क्या बताया कि उसने एक बुक बेच दी है, किसे, पब्लिशर को। एट नाइट, उस रात, आई शॉ हिम टुक द मनी अंडर द मैट्रेस, मैंने उसे अपने पैसों को कहाँ रखते हुए देखा, गद्दे के नीचे रखते हुए देखा। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, मुझे अनिल के साथ काम करते हुए कम से कम 1 महीना हो गया था और मैं क्या करता था, शॉपिंग के पैसों को चीट करता था, यानी शॉपिंग के लिए जो पैसे दिए जाते थे उनको बचा लेता था। आई हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, ये मेरी जो लाइन थी, यानी जो मेरी चोरी का काम था, उसके लिए काफ़ी नहीं था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मेरे पास ये काम करने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, अनिल ने मुझे अपने घर की क्या दे रखी थी, चाबी दे रखी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज, और मैं जब चाहूँ तब उसके घर में आ जा सकता था। He was the most trusting person I had ever met, वो कैसा था, मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन था, यानी वो दूसरों के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करता था। आज तक मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ। एंड डैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रोब हिम, और इसीलिए ये बहुत कठिन था कि मैं उसे रोब करूँ, यानी उसके घर में चोरी करूँ। इट इज़ ईजी टू रोब अ ग्रीडी मैन, क्या है, जो एक लालची इंसान होता है उसके घर में चोरी करना ज़्यादा आसान होता है, किसके घर में चोरी करने से ज़्यादा, एक ट्रस्ट वाले इंसान के घर में। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रोब्ड बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रोब अ केयरलेस मैन, यानी एक इंसान के घर में चोरी करना बहुत आसान है, पर एक केयरलेस इंसान के घर में चोरी करना बहुत कठिन है। समटाइम ही डज नॉट इवन नोटिस he is being robbed and that take all the pleasure out of the work। क्यों, क्योंकि he does not even notice, वो कभी भी नोटिस नहीं करेगा, he is been robbed, कि उसे क्या कर लिया गया है, उसके घर में चोरी करी गई है। and that take all the pleasure out of the work, और वो इन चीज़ों पे मतलब बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता इंसान, केयरलेस इंसान, की उसके घर में चोरी करी गई है। well it is time I did some real work, पर यह समय आ चुका था कि मैं कुछ अपना रियल वर्क करूँ। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, जो मेरी प्रैक्टिस है वो ख़त्म हो चुकी है। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, अगर मुझे पैसे नहीं मिले, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड, और वो क्या कर देगा, इन पैसों को अपने ही मित्रों के ऊपर खर्च कर देगा। आफ्टर ऑल ही डज नॉट इवन पे मी, और वो मुझे कोई भी पैसा नहीं देगा। यानी हरी सिंह क्या सोचता है, अगर मैंने उसके घर में चोरी नहीं करी तो इसी तरह पैसे अपने दोस्तों के ऊपर खर्च कर देगा और मुझे एक भी रुपया नहीं देगा। अनिल वॉज एस्लीप, अनिल सो रहा था। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड, यानी मून की जो लाइट थी, जो रात में चंद्रमा की रोशनी थी, वो बालकनी से होते हुए किस पे आ रही थी, बेड पे आ रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फ्लोर पे बैठा हुआ था। कंसिडरिंग द सिचुएशन को समझ रहा था। इफ़ आई टुक द मनी, अगर मैंने पैसों को लिया, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, मैं कहाँ जाऊँगा, 10:30 बजे की ट्रेन पकड़ूंगा लखनऊ के लिए। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, और ब्लैंकेट में मतलब वो लेटे लेटे इन चीज़ों के बारे में सोच रहा था। आई क्रीप्ड अप टू द बेड, मैं वहाँ से उठा। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल बहुत ज़्यादा आराम से सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइन, उसका जो फेस था वो कैसा था, एकदम
क्लियर था, यानी साफ सुथरा था, उसके चेहरे पे कोई भी निशान नहीं था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, यहाँ तक कि मेरा जो फेस था उस पर बहुत सारे निशान थे। दोज माइन वर मोस्टली स्केयर्स, ये सारे निशान कैसे थे मेरे चेहरे पे, बहुत ही अजीब अजीब और गाढ़े से निशान थे। किसके चेहरे पे थे? हरी सिंह के। माई हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेस, मैंने अपने जो हाथ थे उसको गद्दे के अंदर किया। सर्चिंग फॉर द नोट्स, पैसों को ढूंढा। व्हेन आई फाउंड देम आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड, जब मैंने इन पैसों को पाया तो उन पैसों को बिना कोई आवाज़ करे वहाँ से निकाल लिया। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न इट ऑन हिज साइड, अनिल सोते सोते अनिल ने क्या करा, अपना जो फेस था उसको टर्न इट करा टूवर्ड मी, किसकी तरफ? मेरी तरफ। यानी हरी सिंह जो उसके पैसे चोरी करने के लिए जहाँ पर बैठा था उसी तरफ जो हमारा अनिल है उसने अपना चेहरा मतलब कर लिया, यानी कन्वर्ट बदली। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्राउड आउट ऑफ द रूम, मैं वहाँ तुरंत अचानक से रूम के बाहर गया। वैन आई वॉज ऑन द रोड, जब मैं सड़क पे पहुँचा। आई बिगेन टू रन, मैंने भागना शुरू करा। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पजामा, जो मेरे जो नोट्स थे वो कहाँ पे थे? मेरी कमर में बंधे हुए थे। और कमर में किस जगह पे बंधे हुए थे? जो पजामा का नाड़ा है वहाँ पर, उस जगह पे मैंने वो नोटों को छुपा रखा था। I slowed down to a walk and counted the notes, 60 rupees in 50s. मैंने नोटों को धीरे धीरे चलते हुए गिनना शुरू करा। उसके पास कितने नोट थे? 600 रुपये थे और 50 की नोटें थी, यानी 50 की नोट 600 रुपये थे। आई कुड लिव लाइक एन ओल्ड रिच अरब फॉर अ वीक और टू, वो क्या बता रहे हैं कि मैं अब अरब देश के किसी ऑयल माफिया की तरह एकदम रिच व्यक्ति बन गया था। यानी अरब में जो ऑयल वाले और व्यक्ति होते हैं जिनके घरों में ऑयल होता है या जो ऑयल के मालिक होते हैं, उनकी तरह मैं अमीर बन चुका था। कितने दिनों के लिए? 2 सप्ताह के लिए, यानी 1-2 सप्ताह के लिए मैं इतना अमीर बन चुका था। When I reach द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पे पहुंचा। आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, मैं टिकट ऑफिस पे बिल्कुल नहीं रुका। आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ, मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी टिकट नहीं खरीदी थी। बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, मैं सीधे प्लेटफॉर्म पे पहुंचा। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस क्या कर रही थी? धीरे धीरे चल रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जम्प इनटू वन ऑफ द कैरेज, जो स्पीड थी उसने मतलब जो ट्रेन थी उसने धीरे धीरे अपनी स्पीड पकड़ी। आई कुड हैव बीन एबल टू जम्प, वो उस ट्रेन पे चढ़ भी सकता था जंप करके, यानी उसका जो एक डिब्बा था ट्रेन का उसमें आराम से चढ़ सकता था। बट आई हेजिटेटेड फॉर सम रीज़न आई कैन नॉट एक्सप्लेन, पर मुझे किसी वजह से क्या हुआ? थोड़ी सी हेजिटेशन हुआ, घबराहट हुई। उस चीज़ को मैं, उस कारण को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने वहाँ से जाने का जो अच्छा मौका था उसको खो दिया। When the train had gone, जब ट्रेन चली गई, I found myself standing alone on the desert platform, मैंने खुद को एक खाली प्लेटफॉर्म पे पाया। I had no idea where to spend the night, मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि मैं अपनी रात कहाँ पर और किस तरह से गुजारूंगा। I had no friend, मेरा कोई भी मित्र नहीं था। Believing that friend were more trouble than help, याद रखो मेरा मतलब जो विश्वास था वो ये था कि जो मित्र होते हैं वो हमें परेशानियों से बचाने के बजाय क्या करते हैं? और ज़्यादा परेशानियों में डाल देते हैं, यानी हमारी सहायता करने के बजाय वो क्या करते हैं? हमें परेशानियों में डालते हैं। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल नियर द स्टेशन, और मैं वहाँ किसी पास में स्टेशन के पास में जो होटल है वहाँ भी रुकना नहीं चाहता था। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रोब्ड, मैं सिर्फ यहाँ पे एक ही इंसान को अच्छे से जानता था जिसे मैंने अभी अभी लूटा था। लिविंग द स्टेशन छोड़ने के बाद आई वॉक स्लोली दोस्त द बाजार, मैं बाजार की तरफ धीरे धीरे चल पड़ा। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ, एक चोर के रूप में मेरे छोटे से करियर में। आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैन फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, मैंने ऐसे लोगों के चेहरों को पढ़ा है या देखा है जिन्हें अपना सामान खो देते हैं।
द ग्रीडी मैन शो फियर, जो लालची इंसान होता है उसके मन में डर होता है। द रिच मैन शो एंगर, जो अमीर होते हैं उसमें उनमें गुस्सा होता है। द पुअर मैन शो एक्सपेक्टेशन, जो गरीब आदमी होते हैं उन्हें क्या होती है, उम्मीद होती है। बट आई न्यू डेट अनिल फेस, पर मैं अनिल के फेस को जानता था। वैन ही डिस्कवर्ड द थीफ, जो वो चोर को ढूंढेगा, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, सिर्फ उसके चेहरे पे दुख होगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, लॉस सिर्फ पैसे खोने का नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, क्या खोने का, एक यकीन को खोने का। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच, मैंने खुद को कहाँ पर पाया, एक मैदान में पाया, और कहाँ पे बैठा था, मैं बेंच पे बैठा था। द नाइट वॉज चिल, वो रात कैसी थी, बहुत ज़्यादा ठंडी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, ये कब की बात है, नवंबर के शुरू की। एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और जो लाइट थी वो मुझे क्या कर रही थी, डिस्कम्फर्ट कर रही थी। सोन इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैविली, तभी अचानक से तेजी से बारिश होने लगी। माई शर्ट एंड पजामा स्टोक टू माई स्किन, जो मेरे शर्ट और पजामा थे वो मेरी स्किन से एकदम चिपक गए। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और जो ठंडी हवा चल रही थी बारिश के साथ में वो मेरे फेस को बार बार छू रही थी। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, मैं बाजार में वापस आया और कहाँ पर बैठ गया, जो क्लॉक टावर था यानी जो घंटा घर था उसके नीचे शरण ली। द क्लॉक शो मिडनाइट, जो घड़ी थी उसमें आधी रात हो चुकी थी। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने उन पैसों के बारे में सोचा। दे वर डम्प फ्रॉम द रेन, जो रेन में क्या हो चुके थे, बारिश में भीग चुके थे। अनिल्स मनी, अनिल के पैसे। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा, बट नाउ आई हैड इट ऑल। वो क्या सोच रहा है कि अनिल शायद मुझे सुबह इसमें से कितने रुपए दे देता, 2 या 3 रुपए दे देता सिनेमा जाने के लिए, बट सारे पैसे तो अब मेरे पास हैं। आई कुड नॉट कुक हिज मील, रन टू बाजार और लर्न टू राइट फुल सेंटेंस एनी मोर। ही कुड नॉट कुक हिज मील्स, वो अपना खाना नहीं, मैं अपना खाना नहीं बना सकता। रन टू बाजार और लर्न टू राइट फुल सेंटेंस एनी मोर, वो मुझे क्या सिखा देगा, और भी ज़्यादा सेंटेंस लिखने सिखा सकता था। आई हैड फॉरगटन अबाउट दैम, मैं इन सारी चीज़ों को भूल गया। इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थीफ, चोरी करने के। फुल सेंटेंस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ few hundred रुपीज़, और एक सेंटेंस यानी अगर वो मुझे कुछ सिखाता तो शायद मैं उससे कुछ पैसों से ज़्यादा बहुत सारे पैसे कमा सकता था। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉच, और मैं चोरी करने के बाद एक पकड़ा भी जाऊंगा, बट टू बी अ रियली बिग मैन, वो एक बहुत ही बड़ा हृदय वाला व्यक्ति है। अ क्लेवर एंड रेस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स, पर जो क्लेवर व्यक्ति होते हैं वो अलग होते हैं। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से कहा, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, अगर मुझे सिर्फ लिखना और पढ़ना सीखना है। आई ह्यूरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं उसके रूम की तरफ गया, बहुत ज़्यादा नर्वस हो गए। फॉर इट इज़ मच ईजर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, वो क्या बता रहा है, किसी की चीज़ें चोरी करना बहुत आसान है पर उस चीज़ों को वापस करना क्या होता है, बहुत ज़्यादा कठिन है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने चुपचाप दरवाजे को खोला। देन स्टूड इन द डोरवे इन क्लाउडेड मूनलाइट, और मूनलाइट की जो रोशनी थी वो अभी भी कहाँ आ रही थी, दरवाजे पे आ रही थी। अनिल वॉज स्टिल एस्लीप, अनिल अभी तक सो रहा था। आई क्रिप टू द हेड ऑफ द बेड एंड माई हेड कम अप विद द नोट्स, मैंने क्या करा, बेड के पास में बैठा और जो पैसे थे, नोट्स तो उसको वहीं पे बेड में रखने की कोशिश करी। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, मुझे अपने हाथों पे उसकी जो सांसें थी वो महसूस हो रही थी। आई रिमेड इट स्टिल फॉर अ मिनट, मैं कुछ क्षणों के लिए एकदम स्थिर हो गया। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, तभी मेरे जो हाथ थे उन्होंने जो गद्दे था उसका किनारा पाया। एंड स्लिप अंडर इट विद द नोट्स, और उन पैसों को वहीं पे स्लिप कर दिया, यानी खिसका दिया। आई अवोक लेट मॉर्निंग
नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। मैंने पाया जब मैं सुबह उठा दूसरे दिन तो अनिल ने पहले से चाय बना ली थी। शी स्ट्रेच आउट हिज हैंड टूवर्ड मी। उसने मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। देयर वॉज 50 रुपीज़ नोट बिटवीन हिज फिंगर। उसके फिंगर के बीच में कितने रुपए का नोट था? 50 रुपए का। माई हार्ट शंक। मेरा जो हृदय था वो एकदम से बैठ गया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड। मुझे लगा कि मैं पकड़ा गया। आई मेड सम मनी येस्टरडे, ही एक्सप्लेन। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। उसने क्या बताया कि मैंने कल कुछ पैसे पाए हैं, अब तुम्हें क्या करा जाएगा? रोज़ पेमेंट करा जाएगा। माई स्पिरिट रोज बट वैन आई टुक द नोट्स। मेरी जो आत्मा थी वो जग गई, बट वैन आई टुक द नोट, जब मैंने नोटों को पकड़ा, आई शा इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, कि मैंने देखा कि वो क्या है, अभी तक वेट है यानी गीले हैं कल रात की बारिश से। टुडे वी शैल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सेड। उसने कहा आज हम एक सेंटेंस लिखना सीखेंगे। ही नहीं, वो जानता था, बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शो एनीथिंग। ना ही उसकी आंखों ने कुछ कहा और ना ही उसके जो आंखों ने कुछ कहा और ना ही उसके जो लिप्स थे यानी होठ थे उन्होंने कुछ कहा। आई स्माइल एट अनिल। मैंने अनिल को देख के स्माइल करी। इन बाई मोस्ट अपीलिंग वे। अपनी जो मनमोहक स्माइल थी उसको इस अनिल को देख के करा। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। और उसकी तरफ से भी क्या आई? एक बहुत प्यारी सी स्माइल आई बिना किसी प्रयत्न की। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर द थीफ स्टोरी जो लिखा था रस्किन बॉन्ड ने। ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है। आपको ये चैप्टर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग तिवारी क्लासेस। टेक केयर एंड बाय बाय।